भाई मुंबई जैसी जगह पे घर लेना बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अच्छा घर तुम्हें मिल जाए वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये कहानी है जब मुझे ये घर मिला। नज़ारे हैं मेरे घर से। तो तुम नज़ारे देख के तो बता ही सकते हो कि भाई लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। और यही चीज़ है, मैं भी डाउन टू अर्थ रहता हूँ इस चीज़ को देख के। तो अभी सीन कैसा है कि अभी मुझे एक घर लेना है जो कि मेरे ऑफिस के पास हो। फ़िलहाल अब तुम सबको पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। तो मुझे जो घर लेना है तो मैं उसके लिए ढूंढ रहा हूँ लोकेशन वगैरह और देख रहा हूँ, काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट जब जब मैं अपना घर देखने जाता हूँ ऑफिस से तो वो मुझे अपने घर के लिए जहाँ मैं अभी एक्चुअली रह रहा हूँ वहाँ के लिए मुझे कैब करनी पड़ती है। और अगर मैं कैब करता तो मेरे हो जाते हैं खर्चे। तो अभी मैं वही सफ़र कर रहा हूँ। मेरा चैलेंज यही है कि मैं जल्द से जल्द अपने नए घर में शिफ्ट हो जाऊँ। तो जिस भी दिन मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो जाऊँगा तो मेरा एक तो खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा किस चीज़ का बढ़ जाएगा? मेरे रेंट का। और मेरे रेंट का खर्चा एक बार बढ़ गया तो मतलब वही है ना यार कि तुम अभी पैसे बचा पा रहे हो, अभी तुम्हारी सैलरी तुम्हें बड़ी लग रही है। बट वही जब तुम्हारे 15-20 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रेंट में चले जाएंगे तो वो एक तरीके से गायब हो जाएंगे। तो अब मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरे को कोई सस्ते में बढ़िया तरीके से घर मिल जाए। और 6 महीने का एक तो लॉक इन पीरियड डालते हैं। तो 6 महीने के लॉक इन पीरियड के अंदर अंदर तुम्हें अपनी जो ये तुम खर्चा कर रहे हो, जो तुम रेंट है जो उसको तुम्हें वसूलना है। तो मेरे को अपने घर में जाते ही स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा अपना कि मैं वहाँ से रोज़ की एक वीडियो डाल पाऊँ। और अगर मेरे को मैं वहाँ से रोज़ की एक वीडियो डाल पाया, हफ्ते में भी एक वीडियो डाल पाया, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरी जो ये रेंट की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो गई। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी बहू थी। मतलब ये तो खुशकिस्मती की बात है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ, ये मतलब थोड़े टाइम पहले ही एलोकेट हुआ है उनके ओनर्स को। और उससे पहले मतलब चल ही रहा था, काम नाम चल रहा था। बट अगर ये नहीं होता तो मेरे को नहीं लगता कि मैं मुंबई कभी शिफ्ट हो पाता। क्योंकि खारघर में तो सारे घर नए बने थे, बट मुंबई में वैसा सीन नहीं है। मुंबई में भाई कब से चलते हुए आ रहे हैं और लोग कब से रह रहे हैं, तो वो वाली डेवलपमेंट स्टेज तो आई नहीं थी। और अगर वो होता भी कि यहाँ पे कहीं नए घर बने होते या रेनोवेट हुए होते, तो उनका रेंट ऐसा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। और मेरे को अकेले रहना था, मेरे को किसी के साथ तो शेयर नहीं करना था अनलेस एंड अनटिल वो मेरे कोई दोस्त हो। तो अभी इस पर्टिकुलर घर में ये मेरा लिविंग रूम है। ये मेरा लिविंग रूम है। ये हमेशा से तो ऐसा नहीं था ना, यहाँ पे कुर्सियाँ थी। बस ये खाली पड़ा रहता था पूरा का पूरा। और मैं कुर्सियाँ पर्दे ये सब तो मैं लेके आया इसको। मतलब ये घर तुम मान लो पूरा का पूरा खाली था, इसमें कुछ भी नहीं था। अगर ये लिविंग रूम होता है, लिविंग रूम की वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं थी। तो लिविंग रूम ख़त्म होते ही राइट साइड पे किचन है। और किचन में भी तुम देख ही सकते हो, मतलब सामान काफ़ी भरा हुआ है। वो मेरी करतूत है, मतलब अभी घर मैं साफ़ नहीं करना चाह रहा था, मेरे को वीडियो बनानी थी, तो इसलिए अब घर जैसा है वैसा ही मतलब दिखा रहा हूँ मैं। तो ये सीन है अभी किचन का। और साथ ही साथ किचन के जस्ट सामने एक वॉशरूम है। तो ये एक वॉशरूम है। और ये जो जगह है
जो तुम्हें बंद दिख रही है अभी, इस ये यहाँ पे इसके पीछे रखी हुई है मशीन। इसके अंदर ही मशीन तुम रख दो ताकि वो जगह ऑक्यूपाई ना करे, और यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी जगह दी गई है। और जब ये सब खत्म होता है तो आता है बेडरूम। अब जब ये मतलब ये सब ऑलरेडी खाली ही था, ये सब फिटिंग मैंने करवाई है फरलेंको से। यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर पैक लिया, ये अलमारी मैंने खरीदी जो मेरे को सस्ते में मिल गई थी। मैंने कहा अब अगर मिल ही रही है तो मैं क्यों ना खरीद लूँ। और ये है मेरा पूरा सेटअप, और ये टेबल भी मेरे को मेरे दोस्त से मिल गई। लाइफ ना पूरी बदल गई है भाई, जब से तुम एक अच्छे खासे घर में शिफ्ट हो जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी ना पूरी बदल जाती है। क्योंकि पहले जहाँ मैं रह रहा था ना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा बीटी थी। जहाँ मैं अपने दोस्त के घर रह रहा था वहाँ मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, और अब जब मैंने अपना घर बदल लिया है तो मेरे लिए ना अब चीज़ें थोड़ी अलग हो गई है। और मुझे करनी थी ब्लॉगिंग। अब मैं अपने घर में जब चाहे जो चाहे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और माइक लगा के जब चाहे जो चाहे जितनी ज़ोर से चाहे उतनी ज़ोर से बोल सकता हूँ, और साथ ही साथ वीडियोस एडिट कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा एक पूरा डेस्क रेडी होगा जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस आराम से एडिट कर सकूँ। भाई मैंने लिटरली स्पेशली ये क्या कहते हैं माइक्रोफोन लिया था, ताकि भाई मतलब जो भी है, मतलब कोई भी ना रिकॉर्डिंग में ना बीटी ना हो। मतलब आराम से जब चाहो जो चाहो जैसे चाहो कभी भी रिकॉर्डिंग कर सको तुम, और हर चीज़ कैप्चर कर पाओगे। तो ये देखो, ये थोड़ा सा मतलब मेरा सेटअप है, थोड़ा बिखरा हुआ है बट ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। मतलब इतना क्या ही बीटी है, लैपटॉप पड़ा है, कीबोर्ड पड़ा है, सब हो जाएगा। तो ये मेरा बिस्तर है जो अभी थोड़ा बिखरा हुआ है, ठीक हो जाएगा। कुर्सियाँ है, अलमारी है, बिल्कुल बंदोबस्त कर दिया हर चीज़ का कि कभी कोई परेशानी ना आए जीवन में। और जब चाहो जो चाहो जैसे चाहो रिकॉर्ड करके डालते जाओ। धीरे धीरे करते करते घर के अंदर मैं सामान बढ़ाता जा रहा हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं इस घर में कब तक रहने वाला हूँ, कब वो टाइम आएगा कि मेरे को घर छोड़ना पड़े। खैर 6 महीने के लिए तो रहना ही है, क्योंकि 6 महीने का लॉक इन है। बट अगर मेरी नौकरी यहीं रही, कुछ नहीं बदला लाइफ में, तो मैं यहीं बसा रहूँगा। बट इन केस नौकरी बदलती है या कोई भी चेंज और आता है तो फिर मेरे को डेफिनेटली शिफ्ट करना पड़ेगा, तब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे करके और क्या क्या ला सकते हैं इस घर में, और इसको क्या मस्त पार्टी वाली जगह बना सकते हैं। ये है भाई, ये है बत्तियाँ। टेक्निकली तो ये बत्तियाँ मतलब यहाँ नहीं लगानी चाहिए थी, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि लगेगी कहाँ। तो मेरे को बेस्ट जगह यही लगी, तो मैंने कहा भाई यहीं लगा देते हैं। और लाइटिंग के लिए मैंने एक स्मार्ट बल्ब मंगा लिया। वो स्मार्ट बल्ब का भाई कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा। मतलब मेरे को लग रहा था पता नहीं कितनी रोशनी कर देगा वो जीवन में, बट वो रोशनी करता है 1% की। तो वो तो मेरे काम में बिल्कुल नहीं आ रहा, बट अब ले लिया है तो लगाना पड़ेगा, तो वो लगा हुआ है। यार यही कहानी थी मेरे इस घर को बसाने की। तुम अपना खुद का कुछ करो जहाँ पे तुम एफर्ट डालो तो तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रिटर्न कितना है उस चीज़ से। और मैं भी वही करने का ट्राई कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। हालांकि काफ़ी लकी हूँ मैं कि मुझे जॉब मिली है, बट अब मेरी जॉब वाले मुझे थोड़ा भूल सा गए हैं। उनको लगता है कि मैं एक एक्सपीरियंस इंसान हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं फ्रेशर जैसा हूँ। फ्रेशर मतलब मैं नया हूँ कंपनी में, और मैं एकदम से बड़े बड़े टास्क जो इतने टाइम से हैंडल नहीं हुए वो सब हैंडल नहीं कर सकता। बट अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे इतने सारे टास्क हैंडल करने को दिए जाते हैं जिनके बारे में मुझे शायद कोई आइडिया भी नहीं होगा। तो वो हो रहा है। तो अब देखते हैं, टाइम की बात है कि कब ये सब चीज़ें ठीक होंगी, लाइन में आएंगी। उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं काम कर पाऊँगा और चीज़ें समझ पाऊँगा। मेरे को बस ये फिगर आउट करना है कि मैं अपनी अगली वीडियो कब डालूँ, कैसे डालूँ, किस टॉपिक पे डालूँ। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली और मेरे को अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब मेरे को ये फिगर आउट करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा।